उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सत्ता की लड़ाई तेज होती जा रही है और इस राजनीतिक लड़ाई में भाजपा की हवा टाइट होती जा रही है। 11 जनवरी को मंत्री पद और भाजपा से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज एक दिन बाद तक सुनाई दे रही है। मौर्य अपने साथ 4 अन्य विधायकों को भी सपा में ले गए हैं, जिसमें 2 मंत्री हैं। तो वहीं उनके इस दावे के बाद की कतार में कई और भी विधायक हैं, भाजपा घबराई हुई है। भाजपा इतनी घबराई है कि एक ओर उसके नेता सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरी ओर अंदर खाने भाजपा मौर्य से वापसी की मिन्नतें तक कर रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस झटके से यूपी की सियासत बदलने लगी है और भाजपा जिस ओबीसी के बूते पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में और तकरीबन 8 साल से केंद्र में राज कर रही है, उसका यह किला दरकने लगा है। एक के बाद एक जैसे जैसे भाजपा से ओबीसी नेता बाहर आते जा रहे हैं, उससे भाजपा अपनी पुरानी छवि ब्राह्मण बनिया पार्टी के रूप में एक बार फिर से मजबूती से स्थापित होती जा रही है। भाजपा इससे इतना घबरा गई है कि वह पार्टी में बचे ओबीसी नेताओं को हर कीमत पर साधने में जुटी है और जब मामला सीएम योगी और यूपी के नेताओं से नहीं संभल रहा है, तो खुद भाजपा के नंबर 2 नेता अमित शाह सामने आ गए हैं और जिन ओबीसी नेताओं के भाजपा छोड़ने की अटकलें हैं, उनको दिल्ली बुलाकर समझाने या ऐसा कहें कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में दारा सिंह चौहान समेत कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। भाजपा की बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि भाजपा छोड़ने वाले तमाम ओबीसी नेता सीधे समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, जिससे एक ओर जहां भाजपा का जनाधार खिसकता जा रहा है, तो सपा का जनाधार बढ़ता जा रहा है। साफ है कि 10 फरवरी को चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी काफी हलचल होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। भाजपा छोड़कर सपा में जाने की अटकलों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पर साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनको बुधवार यानी आज 12 जनवरी को अदालत में हाजिर होना था और जब स्वामी प्रसाद मौर्य हाजिर नहीं हुए, तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पहले से ही जारी गिरफ्तारी वारंट को फिर से जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई है। हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है। यह वारंट पहले से ही जारी था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से साल 2016 से ही इस पर स्टे ले रखा था। इसी 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया था और जब वो हाजिर नहीं हुए, तो वारंट को फिर से जारी कर दिया गया। हालांकि इस तमाम मामले के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश भी देखी जा रही है और कयास लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह वारंट बीजेपी छोड़ने के बाद जारी हुआ है। हालांकि सीधे तौर पर चूंकि अदालत का मामला है, तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन एक धड़ा सवाल उठा रहा है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के साथ थे, तब तक सब कुछ ठीक था और उनके भाजपा छोड़ने के साथ ही उन पर कार्रवाई क्यों शुरू हो गई। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये चुनाव 7 चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। ऐसे में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है या फिर पहली बार वोट देने जा रहे हैं और अब तक वोटर कार्ड नहीं मिल पाया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि बिना वोटर कार्ड भी आप कैसे वोट डाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि वोट डालने के लिए
आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तब भी आप वोट डालने जा सकते हैं। बस आपको इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक अपने साथ रखना होगा। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड के अलावा जिन 11 दस्तावेजों को मान्यता दी है वो हैं वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस या बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक का इस्तेमाल आप वोट देने के दौरान कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी की फ़ोटो आईडी आपको वोट देने के समय साथ ले जानी होगी। इसके अलावा पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो और वो अटेस्टेड हो, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, इसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और सांसद या विधायक की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट electoralsearch.in पर जाना होगा। यहाँ आप 2 तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है अपनी डिटेल्स भरकर। इसमें आपको अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना होगा। और दूसरा है एपिक नंबर। इसमें आपको अपने वोटर आईडी कार्ड पर लिखे नंबर को बॉक्स में भरना होगा। और अगर इन दोनों तरीकों से आपकी जानकारी सामने नहीं आती है तो आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 100111950 पर कॉल कर सकते हैं। चुनाव से जुड़ी सभी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए दलित दस्तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।